बोलिए शहंशाह के शहंशाह महाराजाधिराज लंकापति महाराज रावणों की। हो गई है घोषणा, विश्व के विस्तार में 10 लंका का रहे रहना जिसे संसार में। मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु और इंद्र कौन है, 3 लोक का मैं स्वामी, मुझसे बढ़कर कौन है। आए मेरे सामने वो कौन मां का लाल है, मैं वो भला हूं जिसने बांध रखा काल है। न जाने वह कौन सी मनुष्य घड़ी थी, जबकि ये बलाए नागहानी मेरे गले पड़ी थी। जिसको आरामे जान समझा वही मेरे लिए आफते जान हुई, जिसको अमृत समझा वही मेरे लिए विष के सम्मान हुई। धोखा हुआ, कपट हुआ, छल हुआ, किंतु अब तो इस आफत से निकलना सख्त मुश्किल हुआ। सांप के मुंह में छछूंदर, खाए तो कोढ़ी और निकले तो कलंकी। अब उसे छोड़ो तो निदामत और रखूं तो शामत। जब से उस मनुष्य को चुरा कर लाया हूं, न नींद भरकर सोया न पेट भरकर खाया हूं। या तो उसके विरह में तड़पता रहा, या उसकी जली कटी बातें और कोरे करारे जवाब सुनता रहा और भीतर ही भीतर जलता रहा, भूनता रहा। रहे सहे को हनुमान जला गया, मेरी मान व मर्यादा को खाक में मिला गया। जब उसके एक साधारण से दूत का यह साहस है, तो उसकी स्वयं की शक्ति का आकलन करना बहुत मुहाल है। महाराज, किस बात का मलाल है? जब दुश्मनों के मन पर इस कदर मलाल है, मेरे वजीर बा तदबीर, मेरा मन जिस कारण से दुखी है वह आपको सर्वथा मालूम है। जब से हनुमान सबकी आंखों में धूल डाल गया और बहुत से वीरों का वध करके अपने आप को साफ निकाल गया, तब से मेरे हृदय को बड़ा कलेश हो रहा है। पिताजी, जब तक मेघनाथ संसार में जीवित है तो आपको किसी प्रकार की चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। मैं वही मेघनाथ हूं जिसका हनुमान एक झटका भी सहन नहीं कर सका और मेरे सामने बिल्कुल दम भी नहीं मार सका। उसे तो मैं बिल्कुल मामूली सा इंसान समझता हूं। अलबत्ता भागते हुए के पीछे भागना मैं अपना अपमान समझता हूं। खैर, जो कुछ हो चुका उसका अब क्या जिक्र करना। अब तो आगे की रोकथाम का फिक्र करना है। यूं तो मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे शूरवीर किसी भी बात में किसी से कम नहीं। भराता जी, आपके समझ सभासद आपसे डरते हैं और इसलिए खुशामाना बातें करते हैं। अग्नि तथा शत्रु को तुच्छ समझना कहाँ की अकलमंदी है।
इसलिए मेरी आपसे यही बार बार दरख्वास्त है, जिस प्रकार हो सके इस बला को गले से टाले और सारे कुल को आने वाली बर्बादी से बचा ले। इसके सुगम उपाय यही है कि आप सीता को रामचंद्र जी के पास पहुंचा दे और उनसे अपना हाथ मिला ले, बल्कि शत्रु के बदले उन्हें अपना मित्र बना ले। हनुमान को न केवल आप देख चुके हैं, बल्कि उसकी शक्ति को भी आजमा चुके हैं। जिसकी एक दूत की ये दशा है, तो समझो सबकी दुर्दशा है। चाचा साहब, बस बहुत हो चुकी, जरा चुप हो जाइए। अगर आपको रामचंद्र का इतना ही अधिक भय है तो जाइए और कहीं जाकर छुप जाइए। कुल पर चाहे कितनी भी तबाही मचे, मगर आप ऐसी जगह छुपना जहां आपकी जान बच सके। शोक, आप जैसे निर्लज व कायर न हमारे कुल में पैदा होते, न आज हम अपने भाग्य को रोते। बहन की नाक काटी जाए और भाई को शर्म ना आए। जाइए जाइए, जल्दी कीजिए, वरना मौत दिख जाएगी और फिर छुपने की जगह भी न पाएगी। और ना समझ गुस्ताख लड़के, इस प्रकार कहती कि तुम्हारा जवान चला रहा है, तब पृथ्वी और आकाश के कुलाए मिला रहा है। माना कि तू यौवन में मगरूर है, मगर बुद्धि और समझ तुझमें अभी कोसों दूर है। 42 भर का लड़का और हाथ भर की जबान जो मुंह से निकल गया वही प्रमाण। इस समय इतनी बहादुरी जता रहा है और अपने आप को वीर बता रहा है। अरे कल कहां मर गया था कमबख्त, जब हनुमान अकेला सबकी किरकिरी करके निकल गया था। चाचा साहब, जिस बात को मैं नहीं कहना चाहता था, आखिर आप कलवा कर ही रहे। इसमें भी आपकी साजिश बेगंता छुपी हुई है। जो हनुमान इस कदर यहां से भाग गया, न आप उसकी अनुचित हिमाकत करते और न ही पिताजी उस पे नजरें इनायत करते। जब से हनुमान यहां से भाग गया, मानो आपका तो भाग्य जाग गया और मन की मुराद मिली और दिल की कली खिली। भाई साहब, देखते हो ये कल का छोकरा मुझे किस तरह सुस्त कर रहा है। निसंदेह जो कुछ कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। शोक, आप भी इसका अनुचित पक्ष ले रहे हैं और जानबूझकर मेरा पूरी सभा में अपमान करवा रहे हैं और इसकी पीठ ठोक ठोक कर मुझे सरे दरबार दुर्वचन सुनवा रहे हैं। अरे निर्लज, यदि मैं इसका पक्ष भी ले रहा हूं तो यह शत्रु का वफादार तो नहीं और तेरी भांति मुल्की एवं कौमी गद्दार तो नहीं। निसंदेह तेरी शत्रु के साथ गहरी साझबाज है, इसलिए हमारी एक बात तेरे नजदीक काबिले एतराज है। हनुमान की वकालत करने के लिए तू आगे अड़ गया और जब मैंने उसका वध करना चाहा तो तू झट से बीच में पड़ गया। और मेघनाथ ने जब उसके विरुद्ध युद्ध की सलाह दी तो उसके सर पे चढ़ गया। जरा सा कोई उसके विरुद्ध बोलता है तो झट से उसकी जुबान टटोलता है। भ्राता जी, ये आपकी भूल है। मेरे संबंध में ऐसे ख्याल करना बिल्कुल फिजूल है। न कि मैं कौमी गद्दार हूं, न रामचंद्र का वफादार हूं। बाकी सच्चे दिल से आपका जान निसार हूं और आपके पसीने के बदले अपना रक्त बहाने के लिए भी तैयार हूं। मगर इस आने वाली खराबी को देखकर
जरूर परेशान हूं जो आप सेज रहे हैं और निष्प्रयोजन सोती हुई राड को छेड़ रहे हैं। एक स्त्री, वह भी पराई, और उसके लिए इतनी खुरुंज लड़ाई। परंतु उनके दिल में ये क्या समाई जो उन्होंने अकारण ही शूर्पणखा की नाक उड़ाई। अरे बेहया, तुझे अब भी शर्म न आई? निसंदेह यही एक बात है जो आपकी तबीयत को इतनी भड़काई, किंतु वह खाम के उनके सिर आई और अपने किए की सजा पाई। शर्म, शर्म, शर्म। गैरत, गैरत, गैरत। विभीषण, जरा कान खोल के सुन। तेरी निस्बत चारों ओर से इस कदर नाराजी का इजहार है और हर तरफ तेरे लिए गैरत और लानत की बौछार है। मेरा प्रत्येक वीर मरने मारने को तैयार है, बस केवल एक तेरी तरफ से ही इनकार है। इससे प्रकट होता है कि तो खुल्लम खुल्ला शत्रु का तरफदार है, कौमी गद्दार है, परले दर्जे का मक्कार है, लानत है, फटकार है और तेरी जिंदगी पर धिक्कार है। जैसे आप खुद खरामोश हैं, वैसे ही आपके सभासद चापलूस और खुशामदीन हैं। इस समय ये आपको सुर में सुर मिला रहे हैं और वास्तव में आपको उल्टे मार्ग पर चला रहे हैं। अमृत के धोखे में आपको विष पिला रहे हैं। समय आने पर ये नखट्टू, ये बजरबट्टू, ये किराए के टट्टू अपने मुख से यही कहेंगे कि रावण की गलती थी, हम क्या करते, हमारी तो कोई पेश ही नहीं चलती थी। इसलिए इनकी बातों में न आइए और गौर कर फरमाइए। बस मौन विभीषण हो जाओ, अनुचित है दंड सहोदर को। इस समय और होता कोई तो अभी काट देता सर को। जो शत्रु के आगे सर झुकाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर, मगर सीता देना मंजूर नहीं। एक कुलद्रोही कायर कुबुद्धि ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही नीति सुना अपनी, जहां मिल जा तफसील बच्चों से। अरे पाजी मक्कार, बेगैरत गद्दार, तो इसी क्षण यहां से काफुर हो जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। तेरी प्राणों की रक्षा इसी में है कि तू मेरी सीमा से निकल जा। अरे निर्लज, बेगैरत, चला जा, निकल जा, दूर हो जा। लंका के भीतर कदापि न आना और जीवन भर मुझको अपनी मनुष्य शक्ल न दिखाना। तेरे बर्बाद होने के